नमस्कार सभी बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से फोर्ब्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा। आज मैं आपको आने वाले जो सीटेट एग्जाम है, जो कि आपको पता ही है कि 14 और 15 तारीख को होने जा रहा है। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या चीज पहले अटेम्प्ट करें, क्या हमें पहले कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए। तो इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, जो कि मेरा अनुभव जैसा रहा है। सीटेट आपको बताइए कि मैं पिछले 10-12 साल से सीटेट पेपर देख रहा हूं, बच्चे जो पेपर करके आते हैं उसको समझ रहा हूं। तो उसके यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको साथ मुझे डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि पेपर 2 भाग में होता है, पेपर 1 और 2 में, है ना। तो पेपर 1 जो हमारा है उसमें आपका सीडीपी होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2 होता है ना। और पेपर 1 में पेपर 2 अगर हम देखें तो पेपर 2 में आपका है सीडीपी, आपको पता ही है सेम ही होता है, इसमें भी मैथ्स होता है और ईवी से यहां पर क्या होता है, साइंस होती है, ठीक है। और तीसरा है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। ये आपका होता है बच्चों। अब कोई भी बच्चा, आपको बताइए कि मैथ साइंस लेता है और कुछ बच्चे होते हैं जो इसकी जगह पर लेते हैं एसएसटी, है ना। तो एसएसटी लेते हो तो आपको बताइए कि 60 मार्क्स का होता है। अब इन पोर्शंस में देखो, पहली बात तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जो करना है वो आपको क्या करना है, सीडीपी। देखो आप 1 से लेकर जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे वो सीडीपी के होंगे। 31 से लेकर 60 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा, 61 से लेकर आपका 90 क्वेश्चन जो है आपका ईवीएस का होगा। तो ईवीएस तक यानी कि 90 क्वेश्चन तक तो आपको एकदम धारा प्रवाह चलते रहना है, कहीं पर भी नहीं रुकना है, पहली बात तो, ठीक है। सेम यहां भी करना है आपको। 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी का होगा, 1 से 30 क्वेश्चन, और वही 31 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपका मैथ साइंस, और यहां पर क्या होगा, एसएसटी होगा। आपको एकदम बिल्कुल चलते रहना है, मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। उसके बाद आता है लैंग्वेज। अब मान लो कि लैंग्वेज 1 आपने मान लो हिंदी लिया है, लैंग्वेज 1 आपने क्या लिया है, हिंदी लिया है, और लैंग्वेज 2 आपने क्या लिया है, इंग्लिश लिया है, मान लेते हैं। तो कुछ बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, अब देखिए 91 से 120 तक हिंदी का पेपर भी बनता है, और 91 से 120 तक इंग्लिश का पेपर भी बनता है। सेम 121 से 150 तक हिंदी का पेपर भी होता है, और 121 से 150 तक इंग्लिश का पेपर भी होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 91 से जैसे हमने हिंदी लिया हुआ है तो इसी का वो हिंदी अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इसी पोर्शन का लैंग्वेज 1 में ही वो क्या करते हैं, इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। और सेकंड वाला जो पोर्शन है, जो लैंग्वेज 2 वाला पार्ट है, वो बच्चे उसको क्या करते हैं, छूते भी नहीं है। तो उनका गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ले रखी है तो आपको हिंदी करना है 91 से, तो 91 से 120 तक आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। और 121 से 1, अब यहां पर आपने हिंदी ले लिया है, यहाँ पे हिंदी मतलब आपने क्या नाम है, अटेम्प्ट कर लिया है यहाँ पर। तो obvious सी बात है, यहाँ पर हिंदी आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इंग्लिश को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सही तरीका है किसी पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 का ही हिंदी और लैंग्वेज 2 का ही इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेते हैं। सेम अगर उल्टा करते अगर हम, अब लैंग्वेज 1 मान लो हिंदी इंग्लिश ले रखा है, लैंग्वेज 2 उन्होंने हिंदी ले रखा है, तो लैंग्वेज लोग क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हिंदी नहीं करेंगे। और लैंग्वेज 2 में क्या करेंगे, वो क्या नाम आपका, हिंदी करेंगे और इंग्लिश नहीं करेंगे। ये आप तरीका आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। और एक दूसरे से अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 साल से जो पेपर एग्जाम का आ रहा है, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो लगभग मतलब कि सेम ही आ रहा है। सेम इन द सेंस कि अब जो पेपर लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज 1 में आ रहा है, जो आपका लैंग्वेज 1 का इंग्लिश का पेपर है, वही क्या नाम है, इंग्लिश पेपर है, वही लैंग्वेज 1 का हिंदी का पेपर बना है। यानी कि क्वेश्चन जो है लगभग क्या आ रहे हैं, सेम से हमारे, खासकर पेडागोजी के अंदर। तो देखो यहां पर अगर ऐसा पेपर आता है तो फायदा कहां आपको मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कि लैंग्वेज 1 का जो इंग्लिश पेपर है वही लैंग्वेज 2 का हिंदी, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए हिंदी का पेपर है, और सेम यहां पे करते हैं, मतलब लैंग्वेज 2 मतलब उसी पोर्शन का लैंग्वेज 1 ना, उसी का लैंग्वेज 1 हम बात कर रहे हैं।
उसी का लैंग्वेज, उसी पार्ट का लैंग्वेज 1, ठीक है। अब उसी प्रकार लैंग्वेज 2 का जो इंग्लिश का पेपर है, वो लैंग्वेज 2 का क्या है, हिंदी का पेपर भी है, सेम है पेपर मान लो। तो अब देखिए जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी पेडागोजी अच्छे से आती है, हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो वो क्या करे, अब हिंदी अच्छे से आती है और इंग्लिश नहीं आती है ना, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो हिंदी ले रखा है, हिंदी करेंगे वो। अब लैंग्वेज 2 मान लो इंग्लिश ले रखा है ना, मान लो यहाँ पे हिंदी कर ली, अब लैंग्वेज 2 में क्या लिया हुआ, इंग्लिश लिया हुआ, इंग्लिश उनको समझ में आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, हिंदी का पेपर को पढ़ ले, हिंदी को समझ लें, और उसके क्वेश्चन के बिहाफ पर क्या करें, इंग्लिश का पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा करना अगर कर पा रहे हैं तो बच्चों। बट आपको बस कुछ चीज नोटिस करके रखना है, क्या चीज कि पहले बार तो पेपर सेम होना चाहिए, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है इंग्लिश और हिंदी का, इतनी तो हिंदी या इंग्लिश आपको आती होगी कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाए कि इसकी हिंदी या इंग्लिश क्या होता है। तो आप ये कर सकते हैं, तो मान लो लैंग्वेज 1 आपने हिंदी कर लिया तो क्लियर हो गया आपका, लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, तो हिंदी वाला पेपर आप अटेम्प्ट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और ये बहुत अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जिनकी हिंदी वीक है, और सेम इंग्लिश वाले बच्चे भी कर सकते हैं। मान लो कि उन्होंने पहला पेपर इंग्लिश अटेम्प्ट किया लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 2 में क्या कर सकते हैं, वो हिंदी अटेम्प्ट करनी है, तो इंग्लिश को पढ़कर वो हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज पहले देख लेना है, जो पेपर बना है वो आपका सेम है अथवा नहीं है। क्या मतलब सेम नहीं है, तो फिर तो आपको पता है कि फिर तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। बट अगर सेम है तो थोड़ी बहुत हेल्प आपको यहां पर, थोड़ी क्या मतलब बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरी बात आपको देखो, यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं बच्चे के साथ, सबसे पहले कौन सा पोर्शन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखिए अटेम्प्ट करना डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीडीपी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैं सीडीपी का टीचर हूं, तो मैं कहूंगा भाई सीडीपी से स्टार्ट किया करो। अब जो मैथ्स का टीचर होगा अगर मैथ से स्टार्ट किया करो। देखो इसमें ना आपको देखना है बच्चों, आप किस पोर्शन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जैसे मैं अगर एज अ टीचर सीटेट पेपर दूंगा तो मैं सीडीपी से स्टार्ट करूंगा, सीडीपी मेरा सब्जेक्ट रहा है बच्चों, तो मैं सीडीपी को क्या नाम है सॉल्व करूंगा और पैडागोजी सॉल्व करूंगा। बट कुछ लोग होते हैं, आपको एसएसटी, अगर मान लो कि आपने एसएसटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो एसएसटी पोर्शन करोगे। अगर मान लो किसी मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं, जहां से कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए बच्चों। बट एक चीज याद रखना साथ में, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टिक क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले टिक कर लेते हैं और गोला नहीं लगाते बच्चों, फिर लास्ट में सोचते हैं कि 10 मिनट रहेगा तो हम सारे गोले भरेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना बच्चों, आपके बहुत सारे गोले रह जाएंगे फिर बाद में भरने को, या बहुत ही आप करिए कहते हो एक हौसपोस सा हो जाएगा और आपके काफी क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकते हैं। तो साथ साथ में गोले भरते रहिए। क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है तो उसको फिलहाल छोड़ दीजिए बाद में अटेम्प्ट करने के लिए, फिर बाद में आप जब पेपर को कंप्लीट कर ले फिर आप उसको दोबारा देखें कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, और फिर आप कर ले। बट हाँ, गोले आपको साथ साथ में ही भरते रहना है बच्चों, ठीक है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बच्चों जो मैंने आपको देने की कोशिश करी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्या आएगी बच्चों, काम आएगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों। धन्यवाद।